नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। तो आज हम लोक देवता में सबसे पहले पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ को। पाबूजी राठौड़ को, ठीक है। पाबूजी भी 5 पीरों में से एक माने जाते हैं। पाबू हरबो रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी को धांधल जी राठौड़ के घर में हुआ था। धांधल जी राठौड़ के घर में कोलूमंड फलोदी में पाबूजी का जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। चैत्र अमावस्या के दिन। तो पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। तो उनके घर में 1239 ईस्वी को चैत्र अमावस्या के दिन कोलूमंड में पाबूजी का जन्म हुआ था। पाबूजी की माता का नाम था कमला देवी और गुरु का नाम था समर्थ भारती। गुरु का नाम था समर्थ भारती, ठीक है। तो जो इतिहासकार मुणोत नैन सिंह और मोरजी आशा है वे एक और ही बात कहते हुए वे कहते हुए कि पाबूजी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो हमें दोनों ही बात याद रखनी है। तो पाबूजी की विवाह की बात करें, विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार फुल्लम के साथ हुआ था। सुप्यार फुल्लम के साथ हुआ था, जिसे सोडी भी कहते हैं। जब पाबूजी का विवाह हो रहा था उस समय जो इसका बहनोई था पाबूजी का जायल नागौर नरेश जिंदराव वो देवल चारनी के गायों को घेर कर ले गए थे। तो कहते हैं 3 ही फेरे लेकर के गायों को छुड़ाने निकल पड़े थे और वहाँ देवल चारनी को वचन दिया था कि मैं आपकी गायों को लेकर के आऊँगा। तो वहाँ युद्ध करते हुए कहते हैं कि जो इसका बहनोई था जिंदराव वो पाबूजी को पीछे से वार करता है और जिनसे क्या है कि पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं 1276 ईस्वी को। 1276 ईस्वी को जोधपुर में एक गांव पड़ता है। जोधपुर में एक गांव पड़ता है देचू। वहां पर कहते हैं पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो उसकी घोड़ी का नाम था वो था केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो देवल चारनी ने प्रदान की थी। चारण ने प्रदान की थी और पाबूजी ने इनको वचन दिया था कि मैं आपकी गायों को लेकर के आऊँगा। इनकी गायों को तो लेकर के आए लेकिन पाबूजी क्या होते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इसका मुख्य पूजा स्थल है वो कोलू फलोदी में है। कोलू फलोदी में इसका मुख्य पूजा स्थल है, ठीक है। वहाँ पर पाबूजी की पूजा की जाती है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में बांधा लिए हुए अश्वारोही के रूप में है। और जो पाबूजी की पगड़ी है वो कहते हैं बाईं ओर झुकी हुई रहती है। बाईं ओर झुकी हुई रहती है। बाईं ओर झुकी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। सबसे पहले ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। तो इसलिए पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। ऊंटों का देवता, ठीक है। ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार। और गोरक्षक भी कहा जाता है, गायों के रक्षक, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। और पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है।
प्लेग रक्षक देवता। और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे हाड़ फाड़ के देवता भी मानते हैं, और वचन पालक देवता भी इसे कहते हैं, वचन पालक देवता। ठीक है, वचन पालक देवता और शरणागत के रक्षक और अछूतोद्वारक देवता भी इसको कहा जाता है। और तो इसके जो सेवक है भोपे भोपियाँ, ठीक है, वो ऊंट की स्वस्थ होने पर इनका जो फड़ का गायन करते हैं, फड़ गाते हैं। ठीक है, भोपो और भोपियाँ द्वारा पाबू जी की फड़ का गायन किया जाता है। और कहते हैं कि बाद में जो पाबू जी की मौत का बदला है, जो पाबू जी के बड़े भाई है बूढ़ो जी, उसके पुत्र रूपनाथ जी ने जो जिंदराव खिंची को मार करके और पाबू जी की मौत का बदला लिया था। ठीक है, तो हम बात करें कि पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था दानदल जी राठौड़ के घर में कोलूमंड फलौदी में चैत्र अमावस्या के दिन। और इसकी माता का नाम था कमला, जो गुरु का नाम था समर्थ भारती। और मुहणोत नैन से और मोरजी आसिया एक बात और के पाबू जी को जन्म जो को बाड़मेर से थोड़ी दूर खारी खाबड़ नामक स्थान है, वठे एक जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ हुए है। पर इसका विवाह पाबू जी का विवाह अमरकोट के सोडा पुत्री जिसे सोडी भी कहते हैं सुप्यार फुलम के साथ हुआ था। और जो देवर चारणी की गायों को लाते समय अपने बहनोई से युद्ध करते हुए पाबू जी वीरगति को प्राप्त हुए थे 1276 ईस्वी में। और पाबू जी को जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, जो देवर चारणी ने प्रदान की थी। और पाबू जी की जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई रहती है, और इसे लक्ष्मण का अवतार ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। पाबू के फड़ का गायन किया जाता है भोपियों द्वारा। अगले लोक देवता पढ़ेंगे हम हड़बूजी। हड़बूजी जिसे हरबूजी भी कहते हैं, हरबूजी। ठीक है, हरबूजी भी 5 पीरों में से एक माने जाते हैं। तो हरबूजी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 15वीं सदी में मेहाजी मांगलिया के घर। मेहाजी मांगलिया के घर में। ठीक है, और इसकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। माता का नाम था सौभाग्य देवी। ठीक है, माता का नाम था सौभाग्य देवी। ठीक है, और गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ठीक है, तो 15वीं सदी में हरबूजी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर के अंदर। कहाँ? बुंडेल नागौर के अंदर हड़बूजी का जन्म हुआ था। ठीक है, कहते हैं कि ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन जो मारवाड़ रियासत, जो मारवाड़ राज्य है, उसे पुनः प्राप्त होने का इन्होंने आशीर्वाद दिया था और जोधा को एक कटार भी भेंट की थी। हड़बूजी ने जोधा को एक कटार भी भेंट की थी। कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद हर बजाल में आ गए थे और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को गुरु बना लिया था, उसे से दीक्षा ले ली थी। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख स्थान है वो भेंगटी फलौदी में पड़ता है। मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलौदी में पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि जो इसके श्रद्धालु हैं वो जो मन्नत पूरी होने पर इसकी गाड़ी की पूजा करते हैं, और जहां वो इसका पूजा स्थल है, मंदिर है, उसका निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया था। और सियार इसका वाहन है, हड़बूजी का वाहन है सियार। ठीक है, हड़बूजी का वाहन सियार है और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है।
तो ठीक है, हरभुजी के जो पिता है उसका नाम था मांगलिया जी मेहा, और माता का नाम था सौभाग्य देवी, और गुरु का नाम था बालीनाथ जी, और इसका जन्म 15वीं सदी में हुआ था बुंडेल नागौर में। और महाराजा सांखला के पुत्र थे और जोधा के समकालीन थी। इन्होंने जोधा को कटार भी भेंट की थी और मारवाड़ राज्य पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद भी दिया था। और पिता की मृत्यु के बाद यह हरबज्जाल में आ गए थे और वहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली थी, और रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। और जो इसका प्रमुख स्थान है वो फलोदी जोधपुर में पड़ता है, जिसका निर्माण 1721 ईस्वी में अजीत सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण। और मन्नत पूरी होने पर कहते हैं कि इनके श्रद्धालु है वो गाड़ी की पूजा करते हैं, और सियार इसका मुख्य वाहन है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इसका मेला भरता है। ठीक है, तो अगले पढ़ेंगे हम मेहाजी मांगलिया। अगले लोक देवता है मेहाजी मांगलिया। ठीक है, मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म 14वीं सदी में हुआ था। जन्म 14वीं सदी में हुआ था। मेहाजी मांगलिया का जन्म 14वीं सदी में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यानी जन्माष्टमी को तापू गांव जोधपुर के अंदर इसका जन्म हुआ था। और ये भी राजस्थान के 5 पीरों में से एक माने जाते हैं। मैंने बताया था पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जी है, तो यह मांगलिया जी मेहा भी 5 पीरों में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, और पवार क्षत्रिय परिवार से थे। जो पालन पोषण है वो ननिहाल में किया था मांगलिया जी का, मांगलिया गोत्र के अंदर, इसलिए इसको मांगलिया जी मेहाजी मांगलिया कहा जाता है, या मांगलिया जी मेहा भी कहा जाता है। और वीरगति को प्राप्त हुए थे जो जैसलमेर के राव रणदेव भाटी है उनसे युद्ध करते हुए। कहते हैं कि जो मेहाजी ने पुष्कर की जो पाना गुजरी को एक धर्मबेन बनाया था, जिसका नाम था पाना गुजरी। पाना गुजरी उसको धर्मबेन बनाया था। ठीक है, पाना गुजरी के गाय रणदेव ले गए थे, जो जैसलमेर के राव थे वो रणदेव ले गए थे। उन्हें छुड़ाते हुए मेहाजी जो बापिनी गांव है जोधपुर के अंदर, बापिनी गांव जोधपुर, वहां पर क्या है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बापिनी गांव जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हो गए थे जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए। रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए पाबू मेहाजी मांगलिया है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनका मंदिर है बापणी में, बापणी गांव के अंदर और जोधपुर में। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ठीक है, और मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये पूछ लिया जाता है। अब जो मेहाजी मांगलिया उसके घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो मांगलिया जी मेहाजी जी का जन्म हुआ था 14वीं सदी के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तापू गांव जोधपुर के अंदर। राजस्थान के 5 पीरों में से एक माने जाते हैं और इसके घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। पवार क्षत्रिय परिवार में इसका जन्म हुआ था और पालन पोषण ननिहाल में हुआ था मांगलिया गोत्र में, इसलिए इसको मेहाजी मांगलिया कहा जाता है। वीरगति को प्राप्त हुए थे जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए। कहते हैं कि जो पुष्कर की पाना गुजरी थी उसको धर्मपेन बनाया था, और उसकी गायों को जो जैसलमेर के राव थे रणदेव भाटी वो लेकर के जा रहे थे, तो उसे छुड़ाने के लिए बापनी गांव जोधपुर के अंदर वो मेहाजी मांगलिया वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसका मंदिर बापनी में है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। तो आज हम 3 ही लोक देवता पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।